इंजीनियर होते हुए 100 रुपए की जगह पे आप रुक रहे हैं। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो सही लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था। किसी को किसी रास्ते से भेज रहे हैं, किसी को किसी रास्ते से भेज रहे हैं, तो वॉकिंग तो काफी है। गाड़ी पे ही सो जाएंगे। ऑन द स्पॉट ही हमें यहाँ पर बेड भी मिल गया। हमारा यही था कि बिल्कुल संगम के पास ही गाड़ी चली जाए, और पर हेड यहाँ पर जो मिला 100 रुपीज का। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यही चीज देख करके बहुत बढ़िया लगा। जो प्रशासन है उन्होंने काफी हेल्प करी। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं तो आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। मसलन कहां पे रुकना है, कितना ज्यादा किराया होगा, कैसे बुकिंग होगी, क्या व्यवस्था है, ये तमाम चीजें, और किस तरीके से बुकिंग होगी, किससे कांटेक्ट करना है, ये आम पब्लिक के दिमाग में सबसे पहले ये सवाल उठते हैं कि अगर स्नान करना है तो कहां पे ठहरा जाए। तो ये इंतजाम किया गया है। आप देखें कि एक लाइन से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर चारपाई है, बिस्तर है, और अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाजिब दाम, मात्र 100 रुपए में एक आदमी यहाँ पर ठहर सकता है। तो एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए कि यहाँ पर जहाँ 10,000, 20,000, 25-30 हजार रुपए का एक दिन का ठहरने का इंतजाम है होटलों में, तो अगर आम पब्लिक के कोई स्नान करने के लिए आता है प्रयागराज महाकुंभ तो सिर्फ 100 रुपए में उसका काम चल सकता है। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर स्टे किए हैं, ठहरे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हैं। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, सुमन सैनी। सुमन जी, कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ पर कितने लोग आए हैं आप? हमारे साथ 5 लोग आए हैं। 5 लोग। हाँ जी। कब आए हैं आप लोग? हम एक कल। दिन पहले? हाँ जी, एक दिन पहले, कल मॉर्निंग स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत बढ़िया से स्नान हुआ हमारा। तो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था कहाँ पे है, कैसे है, कांटेक्ट कैसे करना है, ये कैसे आपको जानकारी मिली? ये जानकारी हम जब आए ही थे तो हमारा यही था कि बिल्कुल संगम के पास ही गाड़ी चली जाए। अच्छा। तो रास्ते में पुलिस वालों ने भी काफ़ी हेल्प करी। हम्म। यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। हम्म। तो जहाँ तक गाड़ी आ सकी वहाँ तक हम गाड़ी ले आए। तो सेक्टर 6 पड़ता ही है। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी, और पार्किंग का कोई चार्ज उन्होंने पे नहीं करा हमसे, और साथ के साथ ही हमने पता करा तो ऑन द स्पॉट ही हमें यहाँ पर बेड भी मिल गया। और पर हेड यहाँ पर जो मिला 100 रुपीज़ का। सिर्फ 100 रुपया? सिर्फ 100 रुपये। तो 100 रुपये में क्या इंतजाम है? 100 रुपये में गद्दे हैं, कंबल है। कंबल चाहे आप 2 लो, 3 लो, चाहे 4 कंबल भी लो। अच्छा। बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली यहाँ पर। बहुत बढ़िया है, और 24 आवर्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो। टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब बहुत बढ़िया और बहुत साफ है। साफ सफाई, बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान भी रखा गया था। ये माना जाता है कि जहाँ पर सैकड़ों लोग अगर रहते हैं और एक वॉशरूम यूज करते हैं तो गंदगी बहुत ज्यादा होती है सार्वजनिक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यही चीज देख करके बहुत बढ़िया लगा कि इतना ज्यादा क्राउड होने पर भी इतनी ज्यादा साफ सफाई है। बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान रखा गया है। बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप दिल्ली से निकली? अब देखिए, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझसे भी बहुत लोग ऐसे मेरे जानने वाले पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रयागराज आ रहे हैं तो कहाँ ठहरा जाए और कितना पैसा लगेगा। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब हमने आना था तो मन में डर था कि कैसा होगा, रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि होटल्स वगैरह में यही बताया जा रहा था कि 10,000 रुपीज़ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा पे है, और क्राउड कैसा है, रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, बस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर था। फिर भी ये कहा कि स्टे अगर करना है, रुकना भी है तो अपनी गाड़ी में रुक लेंगे, और जैसे भी है प्रयागराज जाना है और महाकुंभ में तो जाना ही चाहिए ही। तो बस यही मन बना करके निकल लिया। लेकिन यहाँ पर देख करके तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और बहुत बढ़िया लगा हमें। अच्छा, आपसे भी कुछ मैं सवाल पूछूं। आप कहाँ से हैं? हम बरेली से। बरेली से। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ ही 5 लोग। हाँ? 5 लोग। 5 लोग। तो अब आपके भी दिमाग में क्या चल रहा था जब बरेली से आप निकली? हाँ, तो यही था कि अपने जो है गाड़ी पे ही सो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा बरेली। यहाँ पे आए, नेम प्लेट लगी हुई थी। हमने यहाँ पे बच्चा आया, उसने कहा कि भाई यही से लेटेंगे हम लोग। देखा यहाँ सारी व्यवस्था थी। तो आपका भी स्नान हो गया? जी हाँ, कल हो गया। तो 100 रुपया तो कुछ मायने रखता नहीं है? जी नहीं। जी नहीं। 100 रुपया मिलता भी क्या है? हाँ, क्या मिलता है? ठीक कह रहे हैं आप लोगों की बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति। स्वाति। आप भी दिल्ली से? बरेली। अच्छा, बरेली से आप। हाँ। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, आप बताएं कि जो लोग होटल में ठहर रहे हैं, जिनको 10,000, 15,000 या 5,000 रुपए चुकाना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये क्या यहाँ पे ऐसी जगह पे ठहरना चाहिए? बिल्कुल ठहरना चाहिए,
क्योंकि हम लोग भी ये सोच के आए थे, वैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम होटल्स लेते ही हैं, कुछ नहीं तो हम 2500 तक के तो होटल्स लेते ही हैं, लेकिन महाकुंभ में यहाँ मिलना मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है। 20,000 25,000 10,000 से कम के नहीं जा रहे। इवन हमने कई जगह पता किया तो टेंट भी वो दे रहे हैं ना, तो भी 4-4 5-5 हज़ार के दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली डिस्गस्टिंग, है ना। बट यहाँ अगर आप 100 रुपीज़ में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन। और इसके अलावा आपका स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो तो गया। वहां तक संगम तक जब आप पहुंची तो कितना टाइम लगा होगा? संगम तक पहुंचने के लिए देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि सारी क्राउड अगर एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो थोड़ा सा पुलिस वाले सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को किसी रास्ते से भेज रहे हैं, किसी को किसी रास्ते से भेज रहे हैं, तो वॉकिंग तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको स्नान अच्छे से हो जाएगा, सारी व्यवस्था है वहाँ चेंजिंग वगैरह की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सफाई है, पहुंच जा रहे हैं, पहुंच साफ जा रहे सफाई हैं, है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। हम्म। चाचा इधर आइए जरा, इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। आपका नाम क्या हुआ? अरुण प्रसाद श्रीवास्तव, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। मोतिहारी। आपके साथ में कितने लोग हैं? हमारे साथ में 5 लोग हैं। 5 लोग। तो 5 लोग पूरे परिवार के ही हैं? ये परिवार का है। आपको कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पे? अच्छी लगी व्यवस्था। तो आपको पता था कि ऐसी व्यवस्था होगी ठहरने के लिए ऐसी पहले? व्यवस्था मुझे पता तो नहीं था, लेकिन यहाँ आने पर पता लगा। मतलब आप वहाँ से निकल लिए, आपको लगा कि चलिए ठीक है कहीं भी सो लेंगे, हाँ, कहीं भी। लेकिन यहाँ पे आए तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा यहाँ आने पर। ठीक है। और भी यहाँ पर लोग हैं, थोड़ा सा इधर से। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? सर्वेश। सर्वेश। आप कहाँ से हैं? मैं सर गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। हाँ जी। तो आप बिल्कुल दिल्ली के बगल से। दिल्ली के बगल से। हाँ तो जी। ठीक है, आप कितने लोग हैं? मैं फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं दोनों। अच्छा, बच्चे कितने बड़े? बच्चे छोटे हैं, मेरा एक 5 साल का है और डॉटर मेरी 8 साल की है। तो छोटे बच्चों को लाना ठीक है यहाँ पे इतनी भीड़ में? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो सही लगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है, जैसे ये वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट है, मतलब बेडिंग अरेंजमेंट है योगी जी का, ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे लौटते समय, जैसे मैं संगम गया था, वहाँ से लौटते समय लेट हो गया था, तो मैं डर रहा था। यहाँ पे होटल मालूम कर रहे, सबके रेट वेट कुछ अजीब ही थे, उल्टे सीधे मांग रहे थे। तो फिर मैं जब लौट के ये जब देखा इसको मैंने और यहाँ मालूम करा, तो यहाँ 100 रुपये में बेड मिल रहा है आपको। आप क्या काम करते हैं? मैं IT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए 100 रुपए की जगह पे आप रुक रहे हैं? नहीं, बात सुविधा की नहीं, है। मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के ये दिमाग में रहता है कि भाई ऐसी जगह जो लोग रुकते हैं वो थोड़ा गरीब तबके के हैं, पैसे कम होता है, इसलिए मैं सवाल, तो मैसेज सब तक जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए बात ये कि थोड़ा सा एक तो माइंडसेट की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, भाई आपको अल्टीमेटली आप थके हुए आए हो, फिर आपको रेस्ट करना है, राइट। और रेस्ट करने के लिए आपको बेड ही चाहिए उस समय, थकने के बाद आपको बेड चाहिए बस। आपको यहाँ बेड मिलेगा, फैसिलिटी में वॉशरूम वगैरह सारे क्लीन है, मतलब साफ है। साफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तो बिल्कुल नंबर तो नहीं लगाना पड़ता? नहीं, कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। सामने वहाँ चिट हो, आपके पर्ची कट जाएगी, आप आ गए अपना सामान लेके। नंबर के लिए, वॉशरूम के लिए? नहीं, वॉशरूम के लिए कोई नंबर की जरूरत नहीं है। अच्छे खासे काउंट ज्यादा हैं उसमें, कम नहीं है, वॉशरूम के काउंट्स भी और ज्यादा हैं। बिस्तर वगैरह बिस्तर ठीक ठाक है, बिल्कुल सही, कंफर्टेबल? मच्छर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, कोई मच्छर नहीं है। और ये कवर्ड है, टेम्परेरी है। मैं तो बड़ा साधुवाद करूंगा मोदी जी, योगी जी का। ये अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है, खास तौर पे ऐसे। एक बार मैं खुद फील करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस बिस्तर में, क्योंकि मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर, ये देखिए पूरा का पूरा आराम से लोग यहाँ पर सो सकते हैं, यहाँ पर बिता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से संगम तक जा सकते हैं। पैदल ही गए थे आप लोग? पैदल ही कितना गए। टाइम लगा होगा? मेरे को कम से कम 3 घंटे पैदल चलना पड़ा। अच्छा, हाँ। मतलब ये कि क्राउड ज्यादा है तो इतना पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा ना? पैदल चलना पड़ेगा। देखिए, हाँ। क्राउड अच्छा खासा है, मतलब आप ये, मतलब मैं ये सोच रहा था कि हर 1 घंटे में लाखों लोग आ और जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल है, हाँ। ये तमाम परिवार हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि इन जगहों पर थोड़ा आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं वही आके ठहर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भाई साहब हमारे साथ में जो IT सेक्टर में हैं, और भी लोग हैं जो अपनी कार से ही आए हैं। तो अगर आप कार अफोर्ड कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि होटल में भी रुक सकते हैं। लेकिन 100 रुपए का इंतजाम है, और इन लोगों का कहना है कि अच्छा इंतजाम है। वॉशरूम के लिए वेटिंग नहीं है, साफ सफाई का पूरी तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा गया है।